ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये लिया मैंने स्पोर, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके ऊपर रेजिस्टेंट सेल वॉल हो गया। इस स्पोर का विंड डिस्पर्सल हुआ, स्पोर का हुआ विंड डिस्पर्सल, विंड के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हैं, फैलना हो रहा है, दूर तक जाना, विंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। विंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर के थ्रू स्पोर दो प्लेस पर गिर सकते हैं, एक जो है ड्राई प्लेस पे गिर सकते हैं और दूसरा वेट एरिया में गिर सकते हैं। ड्राई एरिया में गिर सकते हैं और वेट एरिया में गिर सकते हैं। ड्राई एरिया में जो स्पोर फॉल डाउन होगा वो लेटरली कन्वर्ट होगा सेल वॉल वगैरह ब्रेक करके मिक्स अमीबे में। थोड़ा सुनिएगा, ड्राई प्लेस पर स्पोर डेवलप्स इनटू मिक्स अमीबे, और वेट एरिया में स्पोर डेवलप्स इनटू बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल स्वाम सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मिक्स अमीबे इट रिप्रेजेंट फीमेल गैमेट, स्वाम सेल रिप्रेजेंट मेल गैमेट। ठीक है, स्वाम सेल रिप्रेजेंट मेल गैमेट या एक्ट एज मेल गैमेट्स, और मिक्स अमीबे रिप्रेजेंट या एक्ट एज फीमेल गैमेट। सुनो, देखो, समझो, कुछ तो मैं बोल रहा हूं, बहुत कुछ बोल रहा हूं। जो स्पोर, कौन से स्पोर, जो स्पोर फॉल डाउन हुए हैं इन द ड्राई एरिया, वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूनिसेलुलर अमीबा लाइक यूनिन्यूक्लिएट मिक्स अमीबे में। यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड होगा क्योंकि मियोसिस हो चुका है, और जो स्पोर गिरेंगे विंड डिस्पर्सल के बाद वेट एरिया में, वो स्पोर कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़ा इलोंगेटेड बाइफ्लैजिलेट स्वाम सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाइफ्लैजिलेटेड, जो दोनों फ्लैजिला एक ही तरफ होगा, स्वाम सेल में। ये थोड़ा ओपन माइंडेड है, यहां पर मेल गैमेट से फ्यूज कर जाएगा, फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा। यहां पर होगा आइसोगैमी, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर होगा आइसोगैमी, एक मिक्स अमीबा दूसरे मिक्स अमीबा से फ्यूज होगा, और यहां पर भी होगा आइसोगैमी, एक स्वाम सेल दूसरे स्वाम सेल से फ्यूज हो जाएगा। प्लीज पे अटेंशन, ये यहां पर एक मिक्स अमीबा फ्यूज हुआ दूसरे मिक्स अमीबे से, दोनों का कॉमन वॉल डिसॉल्व होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड प्लाज्मोडियम। ये यहां पर एक स्वाम सेल है, ये फ्यूज हुआ दूसरे स्वाम सेल से, बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हुआ और यहां पर बन जाएगा डिप्लॉइड सेल, यहां पर बन जाएगा डिप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट सेल। बात समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर हुआ प्लाज्मोगैमी, और हुआ कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, और ये डिप्लॉइड सेल करेगा फ्री न्यूक्लियर, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, डिप्लॉइड न्यूक्लियस करेगा फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, और फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करके वापस से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन गेन हो जाएगा। ये बन गया बच्चा ऑफ द प्लाज्मोडियम, ये है न्यू प्लाज्मोडियम प्रोजेनी। बाय द वे मुबारक हो, आपको मुबारक हो, प्लाज्मोडियम हुआ, सबको मुबारक हो, प्लाज्मोडियम हुआ। तो ऐसे में हुआ पूरा का पूरा लाइफ साइकिल, समझे नहीं। सेम स्टोरी यहां पर भी जो है माइटोसिस होगा, माइटोसिस के थ्रू यहां पर भी मल्टी न्यूक्लिएट प्रोजेनी बन जाएगा।
आइसोगैमी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। मिक्स्ड अमीबा रिप्रेजेंटिंग सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, स्वार्म सेल रिप्रेजेंट सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। सो ये है हैप्लॉइड मेल गैमेट, ये है हैप्लॉइड फीमेल मेल गैमेट, और आइसोगैमी के थ्रू ये बना लिया डिप्लॉइड सेल। पॉइंट समझा? तो ये हैप्लॉइड सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात पकड़ में आया? सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में हुआ स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, और आगे का जो लाइफ साइकिल में स्पोर बनाया मिक्स्ड अमीबे, ड्राई एरिया में स्पोर ने बनाया स्वार्म सेल, वेट एरिया में मिक्स्ड अमीबे के साथ आइसोगैमी, स्वार्म सेल के साथ आइसोगैमी करके परफॉर्म किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ कुछ तो बताओ, थोड़ा कुछ बताओ। पॉइंट समझा? सेम स्टोरी जैसे मैंने यहां पर स्पेस था, स्वार्म सेल के लैंग्वेज में न्यू प्रोजेनी बना लिया, न्यू प्रोजेनी डिप्लॉइड मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है? वैसे वहां पर भी हो जाएगा। क्लियर है? इरेज करके बात आगे